प्रधानमंत्री मोदी का बयान हमने देखा सर, जो वो कह रहे थे कि भाई एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर चार्ज लगाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के रिसोर्सेज का पहला हक जो है वो अल्पसंख्यक या मुसलमानों पर है, औरतों के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। ये सारे बयान आपने देखा होगा, आपको नहीं लगता ये कोई भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो या एनडीए हो, मैं रिलीजियस और कास्ट पॉलिटिक्स दोनों के खिलाफ शुरू से। पहले हमको कास्ट की राजनीति ने यूपी और बिहार में बर्बाद किया देश को, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड ने तबाह बर्बाद किया। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस तब लड़ती रही, हमारे लीडर लड़ते, लेकिन प्रेजेंट लीडर भी उसी में वोट लेने के लिए अलायंस में उसी में फंस गए। बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले गूल में अपनी एक जनसभा में कांग्रेस पर ही ये आरोप लगाया कि वो बीजेपी पर तो कम्युनल पार्टी होने का आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे अगर कम्युनल पार्टी है वो कांग्रेस रही है, इसीलिए आपको उस पार्टी को छोड़ना पड़ा, आपको उस पार्टी से नफरत। मैं आप ही को कोट कर रहा हूं। इस तरीके से कहा कि कांग्रेस का ये कहना कि बिल्कुल ही हम सेकुलर है या कास्ट से एबो है, वो भी गलत है। मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैं इसको छुपा के नहीं बोलता हूं। और मैंने दूसरा भी अपनी किताब में लिखा कि आजादी से पहले 65 साल कांग्रेस रही, 1885 से लेकर 1947 तक 12 माइनॉरिटीज के कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन 75 साल में एक भी नहीं रहा। तो ये कहूँ ऐसा सेकुलरिज्म। अभी जैसे आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया कि वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से किसी को क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाया, इसकी बात आप कर रहे हैं। उसमें खाली राहुल गांधी से ईमानदार नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुन ले सर, मैं समझ गया। कांग्रेस पार्टी जो अपना सेकुलर है, आज हम कैसे बताएंगे बीजेपी को नहीं बनाओ? हमने भी तो 75 साल नहीं बनाया। सर, मेरा सवाल यह था कि मैं आपके कुछ बयान राहुल गांधी जी को लेकर के भी देख रहा था। आपने कहा कि जहां पर माइनॉरिटी ज्यादा होते हैं सेफ सीट ढूंढते हैं। आप वो मैं इसलिए बता रहा हूं, वो सीपीएम ने पहले कहा था, मैंने वही बात बताई कि जब तक यूपी किसी को 80 में से 70 सीटें नहीं आएंगी तो वो हुकूमत नहीं बना सकता। लेकिन सबसे बड़े लीडर ABC कोई हो, मैं नाम में नहीं जाता, वो खुद ही नहीं वहां कैंपेन करेंगे, वो खुद ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खुद ही इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, तो दूसरी जगह जाएंगे तो वो 80 सीटें तो कभी आएंगी नहीं, एक भी नहीं आएगी। फिर एक दो जो आती थी, अभी कल तक परसों तक तो वो भी डिसाइड नहीं हुआ था, अभी हुई। तो आप 80 सीटों में से आप खुद भी नहीं लड़के भाग जाओगे तो वो 80 सीटें तो ऊपर से ही गायब हो गई ना। आपने कहा कि डरते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है? मैं डरते का वर्ड नहीं किया, कि इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, या ऐसी समझ नहीं है कि हमको हिंदुस्तान को कॉन्कर करने के लिए यूपी को कॉन्कर करना, बजाय कॉन्कर करने के लिए अब भाग मैदान ही छोड़ के चले जाओ, तो आपको कॉन्कर कौन कर देंगे? मैं पूछ लेता हूं सर, आपको क्यों लगता है कि मैदान छोड़ के भागे हैं? अरे जब इलेक्शन ही नहीं लड़ते दूसरी स्टेट से लड़ते। 5 साल तो मिले थे ना कंसोलिडेट करने के लिए, वो नहीं की। फिर आपने उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि स्पून फीड करना होता है इन लोगों को। वो खाली एक ही नहीं होते, वो जो भी माँ बाप जिनके प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वो सब स्पून फेड ही होते हैं। ऐसे हमारी स्टेट कंट्री में बहुत हैं, ये दो ही नहीं है, बहुत हैं। आजाद साहब, आप इतने नाराज क्यों हैं राहुल गांधी से? नो, नाराज नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूं, अंदर बैठ के नहीं कह सकते थे। हकीकत है कि आज पूरी कंट्री में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे फैमिलीज की हैं। तो चेंज क्या हुआ आजादी के बाद? नथिंग।